सो लास्ट लेक्चर में वी स्टार्टेड विद पावर और उसके थोड़े बहुत हमने क्वेश्चंस देखे. टुडे इन 8th लेक्चर ऑफ वर्क एनर्जी पावर वी विल कंटिन्यू विद द लास्ट पार्ट ऑफ पावर. 4 क्वेश्चंस है जो बोर्ड पे लिखे हैं. आई विल एक्सप्लेन द 4 क्वेश्चंस, देन आई विल गिव यू सम टाइम टू सॉल्व. यू विल ट्राई एंड देन वी विल डिस्कस. फेयर इनफ. पहला क्वेश्चन लुक्स वेरी सिंपल. आपको फोर्स का वेक्टर दिया हुआ है आई जे के फॉर्म में इनटू न्यूटन, और वेलोसिटी का भी वेक्टर दिया हुआ है आई जे के में. ऑफ कोर्स द यूनिट्स आर मीटर पर सेकेंड. सो फोर्स वेक्टर इज गिवन, वेलोसिटी वेक्टर इज गिवन, और आपको क्या बोला है? पावर. डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर पावर इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी? पावर इज फोर्स वेक्टर डॉट मल्टीप्लाइड विथ वेलोसिटी वेक्टर. कर लोगे ये आगे? अगला क्वेश्चन देखते हैं. वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर at the rate of 15 kg per second. 15 kg per second मतलब एक सेकंड में 15 किलो पानी 60 मीटर की हाइट से गिर रहा है. कैन यू इमेजिन दिस? पानी गिर रहा है, हर सेकंड में कितना पानी गिरेगा? 15 किलो. 15 किलो मतलब 15 लीटर. फॉर वाटर 1 kg and 1 liter is same, only for water. Okay, so where was I? Yeah, तो 15 लीटर पानी या 15 किलो पानी हर सेकंड में 60 मीटर की हाइट से गिर रहा है. तो जब पानी ऊपर था हाइट पे, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, वो आप कैसे निकालोगे? mgh से. अब जब वो पानी गिरेगा नीचे, तो वही पोटेंशियल धीरे धीरे कम होती जाएगी क्योंकि हाइट कम हो रही है, बट ऊपर से नीचे गिरेगा तो उसके पास वेलोसिटी आएगा. सो क्या मैं बोल सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप is going to become kinetic energy at bottom. पानी के पास ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है वही तो कंजर्व होगी, और जब वो पानी नीचे गिरेगा तो उसके पास क्या बनेगा? काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम. दोनों एक्चुअली इक्वल होने चाहिए, बट सवाल में एक ट्विस्ट है. देयर आर लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर एंड द लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन आर 10%. मतलब अगर मान लो ऊपर एनर्जी है 100, तो नीचे आते आते सिर्फ 90 बचता है, 10% लॉस हो जाता है. 100 का 10% मतलब 10, तो नीचे आया सिर्फ कितना? 90. आपसे ये बोला है फाइंड द पावर जनरेटेड एट द टरबाइन. मुझे लगता है मैंने अच्छा खासा हिंट दे दिया है. अब आपको ये सोचना है, टरबाइन ब्लेड्स होते हैं, ऊपर से पानी गिरेगा, वो घूमेगा घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. टरबाइन के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, ये एक अलग डिस्कशन है. इन 12th स्टैंडर्ड देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. उसमें आपको बताया जाएगा कि ऐसा क्या होता है कि टरबाइन को घुमाने से बिजली बन रही है. टरबाइन घूमना चाहिए, पानी से ही घूमे जरूरी नहीं है. आप ऐसा हाथ से भी घुमाओगे तो भी बिजली बनेगी, हवा आएगी और घूमेगा तो भी चलेगा. विंड मिल, वही तो कॉन्सेप्ट है. बड़े बड़े पहाड़ों पे विंड मिल होता है, हवा लगती है, ब्लेड्स घूमते हैं, तो अंदर कुछ तो घूम रहा है जिससे बिजली बन रही है. Are you getting it? That we will study. That's a different discussion. We will study this into a topic called as what? Electromagnetic induction. For now, what is the question? Water falls from a height of 60 meter at the rate of 15 kg per second. The losses due to friction are 10%. Find the power generated at the turbine. सवाल समझ में आ रहा है? We'll give it a try. आगे चलते हैं. कोई तो engine है, आप engine बोलो या उसको machine बोलो, that is all fine. There is some machine that has a power of how much? 10 kilowatt. 10 kilo is 1000, तो 10 into 1000 10,000. 10,000 watt की पावर वाला आपके पास एक मशीन है. How much time it will take to lift a mass of 200 kg to a height of 40 meter? इस मशीन का काम क्या है? 200 किलो की आपके पास कोई एक बॉडी है, उस बॉडी को आपको ऊपर उठाना है. कितना ऊपर उठाना है? 40 मीटर की ऊंचाई तक. कैन यू विजुअलाइज? एक बड़ा सा पत्थर समझो 200 किलो का, इसको मुझे ऊपर उठाना है. कितना ऊपर उठाना है? तो 200 किलो के मास को 40 मीटर की हाइट पर लेके जाना है एक मशीन के द्वारा. मशीन की पावर कितनी है? 10 किलो वैट. आपको बोला है कितना वक्त लगेगा इसको नीचे से ऊपर लेके जाने में. डू यू गेट इट? आई विल गिव यू द हिंट. पावर इज व्हाट? वर्क अपॉन टाइम. यहां पर आप पावर का फोर्स इंटू वेलोसिटी वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते.
आर यू गेटिंग इट? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, और आप कितना वर्क करोगे, mgh। जब वो बॉडी नीचे थी तब पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, जब वो बॉडी ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा mgh। डू यू गेट इट? दैट इज द हिंट फॉर दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट, पावर आपको दिया हुआ है बट दिस टाइम द पावर गिवन टू यू इज अ वेरिएबल पावर। पावर P इज इक्वल टू 3t स्क्वायर बाई 2 वैट। हेलो, एंड आपको बोला है कि जब टाइम जीरो था तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, तो जब टाइम हो जाएगा 2 सेकेंड तब की वेलोसिटी क्या होगी, ये आपको निकालना है। द हिंट टू दिस क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर, वर्क अपॉन टाइम। सो व्हाट इज वर्क, पावर इनटू टाइम। अगर आपका पावर कांस्टेंट है तो सीधा टाइम से मल्टीप्लाई करो, आपको वर्क मिलेगा, बट अगर पावर वेरिएबल है तो क्या करना पड़ेगा, तो दैट इज द हिंट। आर यू गेटिंग इट? फिर वर्क डन से वेलोसिटी कैसे निकालना है ये आप सोचो। डू यू अंडरस्टैंड ऑल 4 क्वेश्चंस? पक्का? आई गिव यू अराउंड 10 minutes टू थिंक ऑन दीज क्वेश्चंस एंड देन वी विल डिस्कस, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 4 में एक डेटा वाज मिसिंग, mass of the body was not given, use 2 kg as mass, and then probably you'll be able to solve that question। यहाँ पर आ जाते हैं, चलो। पावर इज व्हाट, टेल मी, फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इज 60 into 2 is 120, 15 into -4 is -60, -3 into 5 is -15। 120 में से 60 गए, 60 और उसमें से 15 गए, 45 वैट इज योर पावर, ठीक है? Water falls from a height of 60 meter at the rate of 15 kg per second. The losses due to friction are 10%. Find the power generated at the turbine. तो आपके पास potential energy at top क्या था, mgh, mass of the, this is per second, g10, height 60, कितना हो गया, 15 6 90 with 2 zeros। तो what is the potential energy at the top, 9000 वैट। ये तो टॉप पे था। अब इसमें से 10% माइनस होने वाला है, लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन। 9000 का 10% होता है 900, 9000 में से 900 गया, 8100। ये एक्चुअली 9000 वैट क्यों लिखा, समझ में आया क्या? सी, आई एम फाइंडिंग व्हाट पोटेंशियल एनर्जी, mgh, तो एक्चुअली इसका यूनिट क्या होना चाहिए, जूल होना चाहिए। तो जब आप पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो एक्चुअली इसका यूनिट है ना, जूल ही है। 10% लॉस हुआ तो कितना हुआ, 8100 जूल, बट डीप डाउन वी नो दैट दिस इज व्हाट, एवरीथिंग इज पर सेकेंड, तो ये भी जूल पर सेकेंड ही हुआ ना, आ रहा है समझ में? तो जूल पर सेकेंड मतलब क्या, वैट। तो जब वो बॉटम पे पहुंचेगा, काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम, इट इज हाउ मच, 8100 जूल। बट आपसे पूछा गया है पावर, व्हाट इज पावर, एनर्जी पर यूनिट टाइम, जूल पर सेकेंड, ये पर सेकेंड ही था ना, तो दिस अपॉन दिस इज व्हाट, टेल मी, 8100 वैट मतलब 8.1 किलोवाट। हमने फिर गॉट दिस करेक्ट, ओके, आ रहा है समझ में? चलो आगे चलते हैं। मशीन हैज अ पावर ऑफ दिस मच, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू लिफ्ट अ मास ऑफ दिस मच टू अ हाइट ऑफ दिस मच। मुझे बताओ पावर का फॉर्मूला क्या, एनर्जी अपॉन टाइम, तो यहां पर क्या होगा, mgh अपॉन टी। पावर कितना है, 10 किलो, m फॉर मास, मास 200, g10, हाइट कितना 40 मीटर, और टाइम मुझसे पूछा है, फेयर इनफ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब कटा,
टी जाएगा इस तरफ, 2 इंटू 4 इज 8 सेकेंड। तो 8 सेकेंड लगेंगे इस मशीन को 200 किलो की बॉडी को 40 मीटर ऊपर लेके जाने में। ये आया। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस कॉन्सेप्ट इज व्हाट, टेल मी, पावर की वैल्यू दी है आपको कितना, 3t² अपॉन 2 वैट, मास इज गिवन एज 2 kg। शुरुआत में वेलोसिटी थी 0, तो 2 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी होगी इज योर क्वेश्चन। एंड दिस इज व्हाट हिंट आई गिव यू एज, कि पावर वेरिएबल है तो पावर का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे टाइम के साथ। एक्चुअली यहां पर क्या होगा, dt, करेक्ट। तो पावर इज हाउ मच, 3t² dt। सो दिस इज 3/2 और t² क्या हो जाएगा, t³/3। एंड थिंग्स आर फ्रॉम, टाइम इज फ्रॉम 0 to 2, है ना। यहां से क्या होगा, ये t से ये t कटेगा, आप अपर लिमिट डालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, तो ये कितना हो जाएगा, 8/2 इज 4। लोअर लिमिट डाला तो 0 ही है, तो आपको ये 4 क्या मिला है, वर्क। बट आपसे क्या पूछा है, दिस इज वर्क, राइट। वर्क क्या होता है, काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल, भूल गए। मॉडिफाइड वर्क एनर्जी पावर क्या था, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज टोटल फाइनल माइनस टोटल, दिस वाज मॉडिफाइड वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। बट ओरिजिनल क्या था, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक। तो यहां पर वर्क किसके द्वारा हो रहा है ये आपको पता है क्या, अप्लाइड फोर्स है, फ्रिक्शन है, ग्रेविटी है, यू डोंट नो एनीथिंग। व्हेन यू डोंट नो एनीथिंग व्हाट विल वी गो फॉर, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक। तो यहां पर वर्क डन को मैं क्या लिखूंगा, काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक। बट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि आपकी शुरुआत में बॉडी रुकी हुई थी, इज इक्वल टू व्हाट, टेल मी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, टेल मी, हाफ mv²। मास की वैल्यू कितनी दी है, 2, तो if mass is 2, this 2 and this 2 will get cut, so v² is 4, v is equal to 2 meter per second. Do you understand this? आ रहा है समझ में? That is all you need to know about power. कल भी 4-5 क्वेश्चन किए थे, आज भी ये 3-4 क्वेश्चन हुए। 8 to 9 questions are good to go. बाकी आप जैसे जैसे इंटरनल सॉल्व करेंगे, you'll face more questions and you'll get more and more knowledge on this. आ रहा पावर समझ में, फाइन, ठीक है। इसमें जिसका भी कुछ सही गलत हो गया कॉपी कर लो। सो नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर विच इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। काफी सिंपल सा टॉपिक है, थोड़ा सा मैकेनिकल है, तो कुछ स्टेप्स मैं आपको देता हूं, वो आपको फॉलो करना है, यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन बाय अ फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं कि फोर्स जो है वो वेरिएबल है, तो आप यहां पर क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते, और अगर फोर्स कांस्टेंट हुआ तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल, व्हाटएवर इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आप इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये तो आपका जनरल फॉर्मूला हो गया वर्क डन का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आपका जो फोर्स है वो कैसा निकला, कंजर्वेटिव, तब भी फॉर्मूला तो यही होगा ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे कंजर्वेटिव हो या नॉन कंजर्वेटिव हो, आपका फॉर्मूला तो यही रहेगा ना, एफ इंटू डी एक्स। अच्छा, फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स देयर इज वन मोर फॉर्मूला, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हेलो, हमने ऐसा पढ़ा यार कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज दिस, तो अगर ये इसका नेगेटिव है तो ये भी तो इसका नेगेटिव हुआ। अरे माइनस साइन इधर रखो, क्या फर्क पड़ता है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या बन जाएगा, नेगेटिव ऑफ चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एफ डी एक्स। अब अगर मैं डी एक्स को नीचे ले लूं तो एफ क्या बनेगा, माइनस ऑफ डी यू बाय डी एक्स। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? यहां से आगे जब आप ग्रेविटेशन चैप्टर करोगे और जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला दिखेगा वहां पर। यहाँ पर बात एक्स की हो रही है तो मैं लिख रहा हूँ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस,
सिमिलरली आप क्या करते हो, फोर्स अलोंग वाई एक्सिस विल बी व्हाट, माइनस ऑफ डी यू बाई डी वाई, एंड फोर्स अलोंग जेड एक्सिस इज माइनस ऑफ डी यू बाई डी जेड। ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। यहाँ से आपको समझना क्या है कि अगर मुझे फोर्स पता है तो मैं उसको dx के साथ मल्टीप्लाई करके या इंटीग्रेट करके वर्क निकाल सकता हूं। सिमिलरली अगर मुझे क्या पता है, एनर्जी पता है, एनर्जी, तो मैं उसको डेरिवेटिव लेकर फोर्स भी निकाल सकता हूं। तो फोर्स को इंटीग्रेट करके एनर्जी मिलेगी, वर्क इज एनर्जी, एंड एनर्जी का डेरिवेटिव लेकर भी आपको फोर्स मिल सकता है। दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न। आ रहा है समझ में? पक्का? व्हाट डिड वी लर्न, टेल मी अगेन। जनरल फॉर्मूला फॉर वर्क इज व्हाट, फोर्स इनटू व्हाटएवर इज द एंगल। फॉर नाउ मान लो एंगल इज 0 तो cos ऑफ 0 1 हो गया। तो एक जनरल फॉर्मूला क्या हो गया वर्क का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की। फोर्स को लिखा एफ, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखा, dx, ये चलेगा। अब हमको ये पता है ना दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हमने तो ये पढ़ा है दैट u फाइनल माइनस u इनिशियल इज नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, हाँ या ना। अब व्हाट इज u फाइनल माइनस u इनिशियल, du इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये माइनस साइन मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे नहीं डाल सकता क्या, तो वही तो किया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ du, राइट साइड तो वही है f इंटू dx। अब अगले स्टेप में सिर्फ क्या कर रहा हूं मैं, dx को लेके जा रहा हूं नीचे, तो फिर आपका f क्या हो गया, du बाई dx। अब वैसे ही मैंने y के लिए लिया, वैसे ही मैंने z के लिए लिया। ये और ये समझना कोई मुश्किल नहीं है। यहां से देखो हमने क्या समझा कि एनर्जी को अगर मैं क्या करता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं, तो मुझे फोर्स भी मिल सकता है। आर यू गेटिंग इट? अच्छा, टॉपिक का नाम क्या है, इक्विलिब्रियम। शब्द का मतलब हमने पहले भी पढ़ा है कि बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स कैसा होता है। दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड। लॉज ऑफ मोशन में इक्विलिब्रियम पे 2 लेक्चर हुए थे पूरे, उसमें हमने पढ़ा था दैट नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज व्हाट, 0 व्हेन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो अब अगर आप यहां पर देखते हो, ये तो आपका जनरल फॉर्मूला हो गया, फोर्स अलोंग एनी एक्सिस इज इक्वल टू व्हाट, नेगेटिव डी यू बाई डी एक्स। एंड अगर आपकी बॉडी कैसी है, इक्विलिब्रियम में है, तो ये LHS पे नेट फोर्स भी कैसा होगा, 0। अगर ये 0 है तो ये माइनस साइन इस तरफ आएगी तो भी 0 ही रहेगी, तो आपका डी यू बाई डी एक्स कैसा हो जाएगा, 0। डू यू गेट इट? ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम का कंडीशन। ये तो हो गया फॉर्मूला, F इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, ये आपका फॉर्मूला बना। और अगर आपकी बॉडी कैसी है, इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स कैसा होना चाहिए, तो अगर आपने यहाँ पे 0 डाला तो ये माइनस साइन उधर गई तो 0 ही रहेगी, तो आपका डी यू बाई डी एक्स कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आ रहा है आपको समझ में? पक्का? ओके। अब थिंग्स दैट यू विल हैव टू रिमेंबर, इक्विलिब्रियम 3 तरह के होते हैं। पहला न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, दूसरा स्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कितने टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, 3, न्यूट्रल, स्टेबल, अनस्टेबल। तीनों ही इक्विलिब्रियम ही है ना, तो नेट फोर्स तो 0 तीनों के लिए होगा। तो अगर मैं आपको बोलता हूं दैट एक मुझे u का इक्वेशन दिया था, मैंने उसको x के साथ क्या लिया, डेरिवेटिव लिया, मेरा आंसर आया 0, इसका मतलब क्या, ये जो पोजीशन है वो इक्विलिब्रियम वाली है। बट कौन सा इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, ये कैसे पता चलेगा, तो आपको इस डी यू बाई डी एक्स का एक और डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। एक और डेरिवेटिव मतलब क्या, d2u अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट? अब अगर ये जो सेकेंड डेरिवेटिव है, अगर ये इक्वल टू 0 आया, मतलब ये कौन है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर ये ग्रेटर देन 0 आया, कैसा आया, ग्रेटर देन 0, मतलब इसको हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। आर यू गेटिंग इट? और अगर ये लेस देन 0 आया, मतलब इसको हम क्या कहेंगे, अनस्टेबल
इक्विलिब्रियम। आर यू गेटिंग इट? मैंने आपको क्या बोला, दिस इज स्लाइटली मैकेनिकल। मैथ्स में डेरिवेटिव्स चैप्टर जब पढ़ाया जाता है जेई में प्रॉपर, तो वहां पर आपको सेकेंड डेरिवेटिव का एक्चुअल मतलब क्या होता है ये भी बताया जाता है, बट एट दिस स्टेज इट इज ऑल नॉट नीडेड। तो आपको क्या करना है, वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। मैं आपको एक यू का इक्वेशन दूंगा, उस यू के इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर इक्वेशन वाई में लिखा होगा तो विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लेना, इक्वेशन जेड में होगा तो विद रिस्पेक्ट टू, तो मान लो अभी इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आंसर जीरो आया तो वो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया। आर यू गेटिंग इट? अगर आपको खाली ये पूछा है कि क्या ये इक्विलिब्रियम है या नहीं है, तो यहां से आपका क्वेश्चन खत्म। अगला सवाल, किस प्रकार का इक्विलिब्रियम है ये भी बताओ, न्यूट्रल है, स्टेबल है या अनस्टेबल है। देन यू गो फॉर द सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं इसे, d2u बाय dx स्क्वायर। अब अगर आपका सेकेंड डेरिवेटिव में भी जीरो आंसर आ रहा है तो वो न्यूट्रल है, जीरो से आंसर बड़ा आ रहा है मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर तो स्टेबल, और जीरो से आंसर छोटा आया तो वो क्या बन जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? आई हैव अ क्वेश्चन दैट वी विल सॉल्व विच विल क्लियर एवरीथिंग। पहले जो बोर्ड पे लिखा हुआ है एक बार खाली उस पे नजर कर लो। चलो, एक इक्वेशन दिया है, व्हाट इज द इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, आपको क्या सवाल पूछा है कि x की कौन सी वैल्यू पर आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा और उस इक्विलिब्रियम का प्रकार क्या होगा, स्टेबल, अनस्टेबल या न्यूट्रल। आ रहा है समझ में? व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, टेल मी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x वी विल हैव इक्विलिब्रियम, और सेकेंड क्या, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम एज वेल। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? व्हाट इज गिवन, u का इक्वेशन, मैंने क्या बोला, पहले आप u को क्या कर लोगे, डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू, तो आपको क्या मिलेगा, फोर्स। बट वो फोर्स कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए क्योंकि आपको इक्विलिब्रियम पे जाना है। आर यू गेटिंग इट? चलो लेट्स सी सोल्यूशन। F इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, बोलो हाँ या ना। तो क्या आएगा, माइनस ऑफ, डेरिवेटिव ऑफ u लोगे ना आप, u कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, आर यू गेटिंग इट? अच्छा, लेफ्ट में क्या है, बट ये फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स यू विल हैव द इक्विलिब्रियम अचीव्ड। तो जब इक्विलिब्रियम आने ही वाला है तो नेट फोर्स तो जीरो ही होगा ना, तो यहां पर मैंने क्या रख दिया, जीरो। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? वापस इस तरफ, अच्छा ये माइनस साइन इधर भेज दो, ये जीरो ही रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ दिस इज व्हाट, टेल मी, 2x माइनस 8, माइनस 8 इधर गया, 2x इज 8, मतलब क्या, ओके okay. तो इस इक्वेशन में इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, जब x की वैल्यू 4 होगी। आर यू गेटिंग इट? तो पहला सवाल समझा आपको, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x यू आर गोइंग टू हैव इक्विलिब्रियम, जब x की वैल्यू 4 होगी तो हमको क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम मिलेगा। आर यू गेटिंग इट? फिर दूसरा क्या चाहिए, इस इक्विलिब्रियम का टाइप बताओ। टाइप के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकेंड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, मतलब ये जो du बाई डी एक्स आया ना, यहां पर du बाई डी एक्स क्या था, du बाई डी एक्स ये रहा 2x माइनस 8, इसका एक और डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? तो अगेन वन मोर डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 8 आ रहा है समझ में। 2x माइनस 8 क्या है, u का पहला डेरिवेटिव है, फिर 2x माइनस 8 का मैं एक और डेरिवेटिव ले रहा हूं। आर यू गेटिंग इट? इसी को हम क्या कहेंगे, ये जो आपने निकाला है ये क्या है, यही तो है डबल डेरिवेटिव ऑफ u।
डू यू गेट इट? d2u by dx square. तो व्हाट इज d by dx? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? दिस इज 2, x इज 1, 8 इज 0. ये कितना आया? तो मेरा d2u by dx square क्या आ रहा है? 2. 2 is nothing but I can say that d2u by dx square is greater than 0. ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब हुआ? इट इज व्हाट इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम. क्या कहते हैं इसको? स्टेबल इक्विलिब्रियम. इसमें एक और सवाल पूछते हैं, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम एंड नेचर ऑफ एनर्जी. नेचर ऑफ एनर्जी मतलब क्या? एनर्जी मैक्सिमम है या एनर्जी मिनिमम है? तो याद रखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एनर्जी इज मिनिमम. साइंस में उन चीजों को स्टेबल माना जाता है जिसके पास एनर्जी मिनिमम होती है. जैसे कि मान लो एक इंक्लाइन पे यहां पर एक बॉल रख दिया मैंने, तो ये बॉल के पास फिलहाल इतनी सारी पोटेंशियल एनर्जी, बॉल इवेंचुअली क्या करेगा? ऊपर से नीचे आ जाएगा रोल होके. और जब बॉल यहां पर आएगा, और मान लो इधर रोक दिया मैंने इसको, अब जब बॉल यहां पर आ चुका है, इसके पास एनर्जी कैसी हो चुकी है? मिनिमम. तो नेचुरली तो उसके पास मैक्सिमम एनर्जी थी, लेकिन आप इसको छोड़ दोगे तो वो नीचे आएगा. तो वो कोई भी बॉडी हमेशा अपनी एनर्जी को हो सके उतना कम रखना चाहती है. आर यू गेटिंग इट? तो d2u by dx square greater than 0. ग्रेटर देन 0 मतलब विच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम. नेचर ऑफ एनर्जी मिनिमम. आर यू गेटिंग इट? और नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेबल. दिस इज हाउ यू सॉल्व इट. आर यू गेटिंग इट? क्या करना है एक बार वापस देखो. आपको u का इक्वेशन दिया हुआ है कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 8x. फिर हमने क्या किया? पहले आपने एक्स स्क्वायर माइनस 8x का सिंगल डेरिवेटिव निकाला. सिंगल डेरिवेटिव इज व्हाट? 2x माइनस 8. उसको कंपेयर करना है 0 के साथ, आपको x की वैल्यू मिलेगी. ये क्या वैल्यू है? ये वो वैल्यू है जहां पर आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा. x इक्वल टू 4 पे मुझे इक्विलिब्रियम मिलेगा. अब मुझे क्या करना है? उस इक्विलिब्रियम का आई वॉन्ट टू नो द नेचर, टाइप. तो क्या किया? जो 2x माइनस 8 था ना, उसका एक और डेरिवेटिव लिया, मतलब u का टोटल दूसरा डेरिवेटिव. और अपना आंसर कितना आया? 2. 2 इज व्हाट? टेल मी. ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 इज व्हाट? टेल मी. स्टेबल इक्विलिब्रियम. एंड द टाइप ऑफ एनर्जी इज व्हाट? मिनिमा. आ रहा है समझ में? पक्का? वीडियो को सही टाइम पे पॉज कर देना. इसी में आई एम चेंजिंग माई इक्वेशन नाउ. द नेक्स्ट इक्वेशन दैट वी आर टेकिंग इज, चलो कुछ ऐसा, 18x माइनस एक्स क्यूब. सवाल आपका वापस सेम है. नहीं 18 नहीं, 12. 12x माइनस एक्स क्यूब. और आपको क्या बोला है? यस, u is equal to what? 12x minus x cube. And what do you wish to find out? For what value of x we will have equilibrium? क्या करोगे बोलो? स्टेप नंबर 1, पहले हम u का पहला डेरिवेटिव लेते हैं. आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल होने की भी जरूरत नहीं है. फर्स्ट डेरिवेटिव इज व्हाट? टेल मी. अरे विद रिस्पेक्ट टू x करना है ना, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा? 12x इज 12, x का 1 और x क्यूब का क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर. इस पूरी चीज को कंपेयर कहां करना है? 0 के साथ. डू यू गेट इट? फर्स्ट डेरिवेटिव नीड्स टू बी कंपेयर्ड विद 0. आपको मिलेगा कौन सी जगह पर वो इक्विलिब्रियम में है? बताओ. ये माइनस 3x स्क्वायर यहां पर आया, प्लस 3x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 12. ये 3 से 12, x स्क्वायर इज 4. तो x कितना हो गया? प्लस और माइनस 2. यहां पर मैटर करेगा. आपको 2 बार इक्विलिब्रियम मिलेगा. x की +2 वैल्यू पर भी आपके पास इक्विलिब्रियम है, और x की -2 पर भी आपके पास इक्विलिब्रियम है. इसके पहले वाले क्वेश्चन में देयर वाज ओनली वन इक्विलिब्रियम. नाउ वी हैव 2
इक्विलिब्रियम्स नहीं, इट्स नॉट पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी नहीं है, दो श्योरिटी है। x इक्वल टू +2 पर भी इक्विलिब्रियम है और x इक्वल टू -2 पर भी इक्विलिब्रियम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहां पर दो वैल्यू का मतलब यह नहीं होता कि दोनों में से किसी एक पे ही इक्विलिब्रियम आने वाला है, दोनों पे इक्विलिब्रियम आएगा, +2 पर भी -2 पर भी। सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x वी विल हैव इक्विलिब्रियम? फॉर टू वैल्यूज। विच आर द टू वैल्यूज? +2 -2। आर यू गेटिंग इट? अब अगला सवाल क्या है? टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम निकालिए और नेचर। अच्छा, इसको अगर थोड़ा सा लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? फोर्स अलोंग x एक्सिस इज व्हाट? टेल मी। माइनस ऑफ du बाय dx। फोर्स को कंपेयर कर दिया जीरो के साथ और बाहर क्या हो जाएगा? du बाई dx। u की जगह पे क्या लिख दिया? 12x माइनस एक्स क्यूब। फिर ये माइनस साइन उधर चला गया, फिर इसका डेरिवेटिव ये आ गया। फेयर इनफ। अब मुझे क्या चाहिए? व्हाट डू आई वांट नाउ? आई विश टू फाइंड द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या क्या क्या? इसके लिए क्या करेंगे? उसका जो पहला डेरिवेटिव आया था ना, उसका एक और डेरिवेटिव लेना है। तो क्या मिलेगा आपको? डबल डेरिवेटिव। आर यू गेटिंग इट? और इस बार मैं किसका डेरिवेटिव लेने वाला हूं? उसके पहले डेरिवेटिव का। पहला डेरिवेटिव ये रहा, 12 माइनस 3x²। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 12 माइनस 3x²। फेयर इनफ। तो क्या हो जाएगा बोलो? डेरिवेटिव ऑफ 12 इज गोइंग टू बी -3। हाँ ठीक, चलो ठीक है, डायरेक्ट कितना आएगा? -6x। तो आपका d2u बाय dx² इज -6x। आर यू गेटिंग इट? इसके पहले क्वेश्चन में जो डबल डेरिवेटिव लिया था ना, उसका आंसर यहाँ पे 2 आया था, 2। तो आपने सीधा बोला कि 2 जो है वो 0 से बड़ा है। बट अभी क्या करोगे? हम कुछ नहीं बोल सकते, आपके पास x के वैल्यूज है ना। x का क्या वैल्यू डालूंगा? दोनों वैल्यू। तो व्हेन x इज इक्वल टू +2, उस वक्त आपका d2u बाई dx² क्या आएगा? -12। -12 मतलब 0 से छोटा। 0 से छोटा मतलब ये कैसा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो x की +2 वाली वैल्यू पर आपको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। एंड स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब एनर्जी कैसी है? एंड एनर्जी इज मैक्सिमम। डू यू गेट इट? ये कब? x की +2 वाली वैल्यू पे। और दूसरा क्या? व्हेन x इज -2। x को -2 डाला तो क्या करेंगे? d2u बाई dx²। मतलब सॉरी, हाँ, x की -2 वाली वैल्यू पे इधर आप -2 डालोगे, -6 -2 +12। तो आपका d2u बाई dx² हो जाएगा 12। 12 इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या? ये वाला जो इक्विलिब्रियम है ये कैसा है? स्टेबल है। एंड स्टेबल मतलब कैसा? एनर्जी इज मिनिमम। इज दैट फाइन? आ रहा है समझ में आपको? पक्का? टेक 2 minutes, then we will solve 2 more questions. Just go through it. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। u इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन? ax² माइनस bx। इसमें a और b क्या है? कॉन्स्टेंट्स। दीज आर प्योरली सम नंबर्स। आपको क्या बोला है कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम। मतलब जब बॉडी इक्विलिब्रियम पे होगी तब उसके पास कितनी एनर्जी होगी। बट पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि बॉडी इक्विलिब्रियम पे कब आती है। जैसे मान लो अगर आपको ये पता चलता है कि भाई बॉडी इक्विलिब्रियम पे कब है? जब x की वैल्यू है 2। तो आप इधर क्या करोगे? x को 2 डाल दोगे, खत्म। बट आपको वही तो x नहीं पता। आर यू गेटिंग इट? तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? स्टेप नंबर 1 इज यू हैव टू फाइंड आउट कि कब ये बॉडी इक्विलिब्रियम पे आने वाली है। आप बताओ कब आएगी इक्विलिब्रियम पे? जब आपका नेट फोर्स 0 हो जाएगा। और नेट फोर्स मतलब क्या? डेरिवेटिव ऑफ u विच इज ax² माइनस ये नेगेटिव गया और यहाँ पर a इज जस्ट अ कांस्टेंट, x² का डेरिवेटिव इज 2x माइनस b इज कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव इज, मतलब ये क्या है? 2ax माइनस
माइनस बी इस तरफ ले लूं, प्लस बी। अरे यार, तो x क्या आ गया? इज दिस द आंसर? ये वो जगह है जहां पर इक्विलिब्रियम है। आपको ये नहीं पूछा है कि किस जगह पर इक्विलिब्रियम है, आपको क्या पूछा था कि जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो क्या अब मैं इसका डबल डेरिवेटिव निकालूं? x की वैल्यू उस पर डालो। आर यू गेटिंग इट? पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन ऑफ u। अब आपका u का इक्वेशन क्या है? a टाइम्स एक्स स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा बोलो? बी स्क्वायर बाय 4a² माइनस b टाइम्स x, व्हाट इज x? b बाय 2a। डू यू गेट इट? क्या होगा यहाँ पे? आप लोग जरा ढंग से लिखना वीडियो से। ये वाला a इस वाले a से कटेगा, है ना, और ये b और ये b इवेंचुअली तो b स्क्वायर ही बना। आर यू गेटिंग इट? सो नाउ द इक्वेशन लुक्स लाइक व्हाट? b स्क्वायर बाय 4a माइनस b स्क्वायर बाय 2a। इट इज एज गुड एज लाइक मैं b स्क्वायर बाय a कॉमन ले लूं क्या? b स्क्वायर बाय a कॉमन लिया तो क्या आएगा? 1/4 माइनस 1/2, कितना? -1/4। अरे यार, 2 में से 4 गया, -2/8 इज व्हाट? -1/4। तो क्या आएगा? माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाय 4a। दिस इज माई एनर्जी एट इक्विलिब्रियम। आर यू अंडरस्टैंड? लाइक आपसे क्या पूछा है, समझ में आ रहा है? पक्का? ओके। और अगर आपसे ये पूछा होता कि फाइंड द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम ऑल्सो, ये तो मिल गया, इस जगह पर इक्विलिब्रियम है, इस जगह पर इतनी एनर्जी है, अब मुझे आपका नेचर भी चाहिए एंड टाइप ऑफ एनर्जी। तो अब मुझे क्या करना है? द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ यू, मतलब द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव, विच वॉज व्हाट? टेल मी। 2ax माइनस बी। आ रहा है समझ में? क्या आएगा? दिस 2a इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x इज b is 0. So the second order derivative of u has become what? Tell me. अब खाली दिक्कत क्या है? मुझे ये पता है कि a is a constant। अब अगर a जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट, अरे यार, इफ a is a पॉजिटिव कांस्टेंट, तो ये पॉजिटिव, पूरी चीज पॉजिटिव हो गई। पॉजिटिव मतलब क्या हो गया? d2u by dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अरे यार, ग्रेटर देन 0 मतलब कैसा? स्टेबल। एंड नेचर कैसा एनर्जी का? मिनिमम एनर्जी। इज दैट फाइन? एंड इफ ए इज नेगेटिव कांस्टेंट, इन दैट केस d2u बाई dx स्क्वायर कैसा आ जाएगा? टेल मी। लेस देन 0। अगर ये नेगेटिव हो तो लेस देन 0 ना। लेस देन 0 मतलब क्या? इट इज गोइंग टू बी एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड यहां पर क्या होगा? मैक्सिमम एनर्जी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का?